जय हिंद फ्रेंड्स, पार्थ एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक था राजस्थान की उत्पत्ति एवं स्थिति एवं आकार। लेकिन राजस्थान की उत्पत्ति और स्थिति एवं आकार से पहले दोस्तों इससे पहले हमें वैगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के बारे में चर्चा करनी होगी, जिससे राजस्थान की उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो आज हम पहले इसको पढ़ते हैं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, यानी कि वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत या वैगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। वैगनर, अल्फ्रेड वैगनर, वैगनर, इस अल्फ्रेड वैगनर ने एक सिद्धांत दिया 1912 ईस्वी में। दोस्तों, कब दिया था? 1912 ईस्वी में। 1912 ईस्वी में अल्फ्रेड वैगनर ने एक सिद्धांत दिया था, जिसको किस नाम से जानते हैं? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, यानी कि महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत या महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। अब इस महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत को हम क्या बोलते थे? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। इसका तीसरा नाम हम क्या बोलेंगे? महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। अब इस वैगनर महोदय ने ये जो सिद्धांत दिया था 1912 ईस्वी में, ये सिद्धांत दिया, लेकिन इस सिद्धांत पर प्रकाश कब डाला गया? 1922 ईस्वी में। इस पर प्रकाश डाला गया कब? 1922 ईस्वी में इस सिद्धांत पर प्रकाश डाला गया। वैगनर महोदय के अनुसार, जब वैगनर महोदय ने यह सिद्धांत दिया तो संपूर्ण पृथ्वी उनके अनुसार एक ही स्थलखंड थी। वैगनर महोदय ने क्या कहा कि संपूर्ण पृथ्वी एक ही स्थलखंड के रूप में विद्यमान थी। वैगनर महोदय बताते हैं कि जब पृथ्वी आग का गोला थी, और पृथ्वी की उत्पत्ति हम किससे मानते हैं? सूर्य से, सूर्य के अवशेषों से। सूर्य के अवशेषों से पृथ्वी की उत्पत्ति मानी जाती है। तो वैगनर महोदय बोलते हैं कि जब ये आग का गोला थी, तो वैगनर महोदय कौन थे? एक जलवायु शास्त्री थे। दोस्तों, कौन थे? ये कोई भूगोलवेत्ता नहीं थे। ये कौन थे? एक जलवायु शास्त्री। जलवायु शास्त्री। और कहां के थे वैगनर महोदय? जर्मनी के। कहां के थे दोस्तों? जर्मनी के। तो वैगनर महोदय जर्मनी के जलवायु शास्त्री थे। इन्होंने क्या किया कि ये जलवायु का अध्ययन कर रहे थे। अध्ययन करते करते इनको अचानक कुछ ऐसी आकृतियां दिखाई दी, कुछ ऐसे स्थलखंड दिखाई दिए, जिनको देखकर ये अचंभित रह गए, और उन्होंने एक सिद्धांत निकाला, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, यानी कि महाद्वीपीय विस्थापन प्रवाह सिद्धांत। क्योंकि ये तो जलवायु की, जितने भी विश्व में जलवायु पर अध्ययन कर रहे थे, और तब इनको ये कुछ ऐसी आकृतियां दिखाई दी, तो उन्होंने इस पर अध्ययन करना शुरू कर दिया। और 1912 ईस्वी में ये उन्होंने सिद्धांत दिया, और 1922 ईस्वी में ये प्रकाश में आया। तो वैगनर महोदय के अनुसार संपूर्ण पृथ्वी, सबसे पहले क्या थी सब? वैगनर महोदय के अनुसार संपूर्ण पृथ्वी एक आग का गोला थी। धीरे धीरे ये ठंडी होती गई। धीरे धीरे क्या होती गई सर? ये ठंडी होती गई, और यहाँ पर वनस्पति, जीव जंतु की रहने लग गए। लेकिन अचानक ये जलवायु परिवर्तन हो गया, और उस जलवायु परिवर्तन के कारण कहीं पर ग्लेशियर और कोयला। सबसे पहले वैगनर महोदय ने किस पर अध्ययन किया? कि जलवायु पर अध्ययन कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि किसी क्षेत्र में ग्लेशियर है, किसी क्षेत्र में कोयला है, यानी कि जो गर्म स्थान था वहां पर कोयला था, और जो ठंडा स्थान था, ठंडा प्रदेश था, वहां पर ग्लेशियर अधिक था। जैसे कि वैगनर महोदय ने रूस को चुना, रूस से उन्होंने अध्ययन शुरू किया। रूस में उन्होंने ग्लेशियर देखा और कोयला देखा, लेकिन जब यह धीरे धीरे जलवायु परिवर्तन हो गया, तो संपूर्ण पृथ्वी पर ग्लेशियर हो गया, और ग्लेशियर होने के कारण ये वनस्पति, जीव जंतु उसमें दब गए थे, और धीरे धीरे फिर ये दबने के कारण आगे जब वैगनर महोदय ने अध्ययन किया, तो उन्होंने पाया कि जब ये दब गए तो ये मलबे के रूप में पृथ्वी के अंदर समा गए। आगे वैगनर महोदय ने अध्ययन किया, पाया कि संपूर्ण पृथ्वी एक ही स्थलखंड था, और इस स्थलखंड का नाम था दोस्तों पेंजिया नाम, एक स्थल खंड था
जिसका नाम क्या था, पेंजिया। वैगनर महोदय के अनुसार एक ही स्थलखंड था और उस स्थलखंड का नाम पेंजिया था। पेंजिया नाम दिया वैगनर महोदय ने। और उस स्थलखंड के चारों तरफ जल का जो भंडार था, उस भंडार को वैगनर महोदय ने क्या कहा, पेंथालासा। पेंथालासा। तो जो स्थल वाला भाग था उसको वैगनर महोदय ने क्या कह दिया, पेंजिया नाम दे दिया। और जो जल वाला भाग था वो पेंथालासा के नाम से जाना गया। इसके बाद वैगनर महोदय ने कहा कि कार्बोनिफेरस युग, कौन सा युग था दोस्तों, कार्बोनिफेरस युग। वैगनर महोदय के अनुसार कार्बोनिफेरस युग में, कार्बोनिफेरस युग में यह संपूर्ण स्थलखंड एक था। कौन से युग में था सर, कार्बोनिफेरस युग में संपूर्ण पृथ्वी एक ही स्थलखंड था। कौन से युग में, कार्बोनिफेरस युग में। यानी कि वैगनर महोदय के अनुसार ये जो हमारी पृथ्वी थी, ये संपूर्ण पृथ्वी एक ही स्थलखंड के रूप में थी। और किस युग में थी, कार्बोनिफेरस युग में। वैगनर महोदय के अनुसार संपूर्ण पृथ्वी कार्बोनिफेरस युग में एक ही थी, जिसको पेंजिया नाम से जाना गया। स्थलखंड को किस नाम से जाना जाता था, पेंजिया। और जल को जाना जाता था पेंथालासा के नाम से। जब इसके बाद वैगनर महोदय बोलते हैं कि इसके बाद त्रियासिक युग में, इसके बाद त्रियासिक युग में वैगनर महोदय आगे क्या बोलते हैं, त्रियासिक युग में इससे जो पेंजिया था इसका दो भागों में डिवाइडेशन हो गया। त्रियासिक युग में आते आते इस पेंजिया का दो भागों में डिवाइड हो गया मित्रों। ये देखो, एक भाग ये था और एक भाग ये बन गया। और ये जल है तुम्हारा, ये त्रियासिक युग में है। और बीच में इसमें जब ये दोनों भाग टूट गए थे, ये दोनों भाग क्या हो गए थे, टूट गए थे। टूटने के कारण इस ऊपर के भाग को अंगारा लैंड कहा और नीचे के भाग को गोंडवाना लैंड कहा। तो किस युग में इसके दो टुकड़े हो गए पेंजिया के, पेंजिया एक ही स्थलाकृति था। लेकिन जब ये इसमें से अंगारा लैंड टूटकर उत्तर दिशा की ओर, किधर की ओर खिसक गया, उत्तर दिशा की ओर खिसक गया। लेकिन जब वैगनर महोदय ने ये बताया तो लोगों ने इसको नहीं माना कि हम कैसे मान लें कि ये उत्तर की ओर खिसक गया। तो वैगनर महोदय ने इसको सिद्ध करने के लिए उन्होंने कहा कि जो हमारा पृथ्वी है ये उस समय चंद्रमा के अत्यधिक नजदीक थी। तो चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति, चंद्रमा की कौन सी शक्ति सर, ज्वारीय शक्ति, चंद्रमा का ज्वारीय बल और भूमध्य रेखा का उत्प्लावन बल के कारण, भूमध्य रेखा के उत्प्लावन बल के कारण, यानी कि हमारी संपूर्ण पृथ्वी उस समय क्या था कि जब अपने अक्ष पर घूम रही थी, 23.5 डिग्री घूम रही है हमारी पृथ्वी, तो अपने अक्ष पर जब 23.5 डिग्री पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही थी, तो जो उसका भूमध्य रेखा का उत्प्लावन बल है और चंद्रमा का जो ज्वारीय बल है, उस चंद्रमा का ज्वारीय बल पड़ने के कारण ये जो पेंजिया था, इस पेंजिया का दो भाग हो गया और इसका जो ऊपर का भाग है वो उत्तर की दिशा की ओर खिसक गया। अब जब ये दोनों टूट गए तो इसके अंदर क्या हुआ, महोदय ने बताया कि इसके अंदर जल भर गया और जो जल भरा था उस जल का नाम था टेथिस सागर। उस जल को किस नाम से जाना गया था दोस्तों, टेथिस सागर के नाम से जाना गया। कौन से युग में, त्रियासिक युग में। तो त्रियासिक युग में पेंजिया के दो टुकड़े हो गए थे, एक लॉरेशिया और एक गोंडवाना लैंड। और लॉरेशिया का ही दूसरा नाम है अंगारा लैंड। अब इन दोनों के मध्य में जो जल दरार पड़ गई थी, उस दरार में जो जल भर गया, जो जल भरा था उसका नाम था टेथिस सागर, जहां पर वर्तमान में अब हिमालय पर्वत स्थित है। अब वैगनर महोदय ने आगे जब इसका अध्ययन किया, इसके बाद वैगनर महोदय बोलते हैं कि इसके बाद ज्यूरेसिक युग, कौन सा युग आया, ज्यूरेसिक युग में। ज्यूरेसिक युग में आते आते
इस गोंडवाना लैंड के छोटे छोटे टुकड़े हो गए और अंगारा लैंड के भी छोटे छोटे टुकड़े हो गए। तो वैगनर महोदय ने किस प्रकार समझाया हम आपको अभी बताते हैं। ये देखो, ज्यूरेसिक युग आते आते ये था, पहले क्या था, संपूर्ण पृथ्वी एक ही थी जिसका नाम था पेंजिया, और जो जल चारों तरफ जल था उसका क्या नाम था, पेंथलासा। ये कौन से युग में था, ये दोस्तों किस युग में था, कार्बोनिफेरस युग में। संकेतन याद करते चलेंगे, कार्बोनिफेरस युग में। किस युग में था दोस्तों, कार्बोनिफेरस युग में पेंजिया एक ही स्थल खंड था वैगनर महोदय के अनुसार। उसके बाद त्रियासिक युग में आते आते इस पेंजिया के दो टुकड़े हो गए दोस्तों। ऊपर का भाग हो गया अंगारा लैंड यानी कि लॉरेशिया, और जो नीचे का भाग था दोस्तों वो गोंडवाना लैंड के नाम से जाना गया। और जो बीच में पानी भर गया था, सभी टूट गए थे, जो पानी भरा हुआ था वो टेथिस सागर के नाम से जाना गया। किस युग में, त्रियासिक युग में। इसके बाद दोस्तों तीसरा जो युग आया, ज्यूरेसिक युग। उस ज्यूरेसिक युग में वैगनर महोदय बोलते हैं कि जब चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति या चंद्रमा का जो ज्वारीय बल उस पर पृथ्वी की घूर्णन गति या प्लवनशीलता या उत्प्लावन पर आपस में टकराया, तो ये जो अंगारा लैंड है और गोंडवाना लैंड है ये छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो गया। अब जब छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो गया तो इन्होंने किन चीज का रूप धारण कर लिया, दक्षिणी अमेरिका का एक टुकड़ा ऐसे गोंडवाना लैंड से दक्षिण अमेरिका था, जो पश्चिम दिशा की ओर दो दिशाओं में टूटकर दो दिशाओं में इन्होंने प्रवाहित करना चालू कर दिया। वैगनर महोदय के अनुसार माना जाता है कि हमारी जो संपूर्ण पृथ्वी है 1 या 2 सेंटीमीटर प्रवाहित होती रहती है। इसकी जो ऊपरी चट्टान है यानी कि जो सियाल नामक है, सियाल है जो वो 1 या 2 सेंटीमीटर प्रवाहित होती रहती है प्रत्येक वर्ष, हर वर्ष। ये वैगनर महोदय कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। तो वैगनर महोदय ने बताया कि जो ये दो दिशाओं में प्रभावित होने लगे, उत्तर दिशा की ओर कुछ स्थलखंड तो उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होने लगे, कुछ स्थलखंड पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होने लगे। तो पश्चिम दिशा की ओर जो प्रवाहित होने वाले स्थलखंड थे वो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका थे। यानी कि ये हमारा दक्षिणी अफ्रीका से टूटकर दक्षिणी अमेरिका पश्चिम दिशा की ओर खिसक गया, और पश्चिम दिशा की ओर खिसकने के कारण वैगनर महोदय ने कहा कि इसके अंदर दरार पड़ गई थी, और वो दरार पड़ने के कारण यहां पर अटलांटिक महासागर की स्थापना हो गई। क्या कहा वैगनर महोदय ने कि अफ्रीका से दक्षिण अमेरिका टूटकर जब पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होने लगा तो यहां जो पानी भरा हुआ था, जो जल भरा हुआ था इनके मध्य में, वो अटलांटिक महासागर के रूप में विद्यमान हुआ। यानी उसका नाम क्या रखा गया, अटलांटिक महासागर। दक्षिण अमेरिका किससे अलग हुआ, अफ्रीका से अलग हुआ। अब दोस्तों गोंडवाना लैंड के जो भाग हैं हम उनको बता देते हैं, और अंगारा लैंड में कौन कौन से महाद्वीप आते हैं वो हम बताते हैं। सबसे पहले गोंडवाना लैंड में जो महाद्वीप आते हैं दोस्तों वो आते हैं आपका दक्षिण अमेरिका, यानी कि दक्षिण अमेरिका, मेडागास्कर, दक्षिण अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया। ये जो स्थल खंड थे ये गोंडवाना लैंड के हिस्सा माने जाते हैं। अब लॉरेशिया के हिस्सा कौन कौन से माने जाते हैं वैगनर महोदय के अनुसार, जो हमारा यूरोप महाद्वीप है दोस्तों, और एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ये 3 हमारे महाद्वीप हैं, ये लॉरेशिया का हिस्सा माने जाते हैं, यानी कि अंगारा लैंड के हिस्सा माने जाते हैं। अब इसके बाद वैगनर महोदय ने बताया जब ये ज्यूरेसिक युग में स्थल खंड अलग हो गए तो 2 दिशाओं में हो गए। कुछ तो जो हमारा प्रायद्वीपीय वाला हिस्सा था भारत का वो दक्षिण अफ्रीका से टूटकर उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होने लग गया। तो जब ये उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित हुआ दोस्तों तो यहाँ पर हिंद महासागर की स्थापना हुई। टूटने के बाद यहाँ पर कौन सा जल भर गया था, और उस जल के भंडार को क्या कहा, हिंद महासागर। तो हिंद महासागर की उत्पत्ति कैसे हुई, जो हमारा भारत का प्रायद्वीपीय भाग वाला हिस्सा है वो दक्षिण अफ्रीका से टूट गया। जब टूटने के बाद इसमें दरार पड़ गई थी वैगनर महोदय के अनुसार, तो जो दरार पड़ गई थी उसमें पानी भर गया था, उसी भंडार को हमने हिंद महासागर कह दिया। क्या कह दिया दोस्तों, हिंद महासागर। तो हिंद महासागर की उत्पत्ति कैसे हुई, यानी कि हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत है वो उत्तर दिशा की ओर खिसक गया, मतलब एशिया महाद्वीप में जाकर टकरा गया। कहां से, दक्षिण अफ्रीका से टूटकर, और जिसके कारण यहाँ पर कौन से महासागर की स्थापना हो गई, हिंद महासागर की स्थापना। इसी प्रकार दोस्तों भूमध्य
यहाँ पर आप देख सकते हो भूमध्य सागर की स्थापना भी इसी प्रकार हो गई। उत्तरी अमेरिका हमारा यूरेशिया यूरोप महाद्वीप से अलग हो गया था, जिसके कारण यहाँ पर भूमध्य महासागर की क्या हो गई, स्थापना हो गई। तो ये दोनों देश तो पश्चिम दिशा की ओर खिसक गए। अब आपका मैं बता देता हूं दोस्तों, जो ऑस्ट्रेलिया है ये भी हमारा दक्षिण अफ्रीका से टूटकर अलग हो गया। ये अगर वेगनर महोदय ने देखा कि अगर हम सभी इन स्थल खंडों को मिलाकर देखें तो ये एक दूसरे में बिल्कुल फिट बैठ रहे थे। इसके कारण लोगों ने इसको कुछ हद तक इस सिद्धांत को सही माना, लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि ये जलवायु परिवर्तन आखिर हुआ क्यों, उसका तथ्य वेगनर महोदय अच्छी तरीके से नहीं समझा पाए, जिसके कारण कुछ लोग इस सिद्धांत को फेल मानते हैं। क्योंकि वेगनर महोदय ने जलवायु परिवर्तन के सिद्धांत को पूरी तरह से अच्छे ढंग से प्रदर्शित नहीं कर पाए, इसके कारण ये सिद्धांत फेल सिद्धांत के रूप में कुछ लोग इसको मानते हैं। कुछ हद तक ये सिद्धांत बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहा है, क्योंकि इसकी स्थलाकृति को अगर हम देखें तो पूरी स्थलाकृति वास्तव में एक नजर आती है। क्योंकि इसके बाद ये एशिया महाद्वीप में दोस्तों अब पर्वतों की कैसे निर्माण हुआ, ये वेगनर महोदय सिद्ध करने के लिए पर्वतों के निर्माण के बारे में बताते हैं कि जो चंद्रमा की ज्वारीय बल है वो अधिक होने के कारण और घूर्णन पर जो हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर घूम रही है, उसमें उस समय बहुत तेज गति से घूम रही थी। उस तेज गति से घूमने और ज्वारीय बल अधिक पड़ने के कारण जो इसके जैसे ही ये टूटकर पश्चिम दिशा की ओर गया तो पूरा इसका ज्वारीय बल इस पश्चिम दिशा की ओर पड़ने लगा। तो यहां पर एंडीज नामक पर्वत की स्थापना हो गई। वेगनर महोदय बताते हैं कि पूरा बल इस पश्चिम दिशा में पड़ा ज्वारीय बल, जिसके कारण एंडीज पर्वत की स्थापना हो गई। एंडीज पर्वत दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। इसके बाद उन्होंने कहा कि उत्तरी अमेरिका में रॉकीज पर्वत की स्थापना हो गई। आपने देखा होगा कि उत्तरी अमेरिका की पश्चिम दिशा में रॉकी पर्वत स्थित है। कहां पर स्थित है? रॉकी पर्वत। तो वेगनर महोदय कहते हैं कि चंद्रमा का जो ज्वारीय बल है वो पश्चिम दिशा में अधिक पड़ने के कारण यहां पर बल पड़ गए, और बल पड़ने के कारण ये एक उत्थान के रूप में इन्होंने यहाँ के जो स्थल है उसमें उत्थान ले लिया, और उत्थान के रूप में ये पर्वतों के रूप में विद्यमान हो गए। तो रॉकीज पर्वत जो हमारा है वो उत्तरी अमेरिका में स्थित है। दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत श्रृंखला है वो दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। इसके बाद आप बोलोगे कि सर हिमालय पर्वत की उत्पत्ति कैसे हुई? तो हिमालय पर्वत के बारे में वेगनर महोदय बोलते हैं कि जो हमारा जो ये प्रादीपीय भारत का हिस्सा है, ये जो हमारा प्रादीपीय भारत है, ये दक्षिणी अफ्रीका से टूटकर और एशिया में जाकर मिल गया। तो इसका जो पूरा बल है वो यहाँ पर दोनों से टकराने के कारण जो प्रादीपीय भारत का जो पूरा बल है यहाँ पर लग गया। इस बल के कारण यहाँ पर नवीनतम पर्वत श्रृंखला का निर्माण हो गया, नवीनतम पर्वत श्रृंखला, और इसको हिमालय पर्वत नाम दिया गया। इसी प्रकार वेगनर महोदय ने बताया कि इस प्रकार इन पर्वत श्रृंखलाओं की उत्पत्ति हुई है। वेगनर महोदय बोलते हैं कि जहां पर ज्वारीय बल अधिक पड़ा वहां पर अधिक ऊंचे पर्वतों की स्थापना हुई, और जहां पर ज्वारीय बल कम पड़ा वहां पर छोटे मोटे पर्वतों की स्थापना हुई। ये वेगनर महोदय ने इसको सिद्ध करने के लिए कहा, लेकिन कुछ अपवाद मिलते हैं। कुछ लोगों ने इसको बोला कि ये जलवायु परिवर्तन ही क्यों हुआ। उसको सिद्ध करने के लिए वेगनर महोदय को सही तथ्य, सही साक्ष्य नहीं मिल पाए, जिसके कारण कुछ हद तक इस सिद्धांत को फैलियर सिद्धांत भी माना जाता है। तो इसी प्रकार दोस्तों हमारे प्रादीपीय भारत की उत्पत्ति भी उसी प्रकार हुई, क्योंकि प्रादीपीय भारत हमारा किसका हिस्सा माना जाता है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा माना जाता है। और हिमालय पर्वत हमारा तैथिस सागर का हिस्सा माना जाता है, जो कि तैथिस सागर कब अलग हुआ था? जब पेंजिया के दो टुकड़े हुए थे तो बीच में जो सागर था वो तैथिस सागर था। यानी कि यहाँ पर जो पेंजिया ऊपर वाला एशिया वाला ऊपर खिसक गया, प्रादीपीय वाला भाग गोंडवाना लैंड में रह गया, लेकिन ये टूटकर उसके बाद ये उत्तर दिशा की ओर खिसक गया। कौन? प्रादीपीय भारत, और एशिया में जाकर मिल गया। तो बल पड़ता गया, जिसके कारण आज भी ये 8,850 किलोमीटर इसकी सबसे ऊंची चोटी है, माउंट एवरेस्ट। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। कहते हैं कि हर वर्ष ये ऊंचाई इसकी बढ़ती जा रही है। वो यही कारण है क्योंकि जो चंद्रमा का ज्वारीय बल है वो पड़ने के कारण ये लगातार इस पर दबाव पड़ रहा है, इसके वजह से ये इसका उत्थान हो रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वेगनर महोदय कह रहे हैं साहब। तो वेगनर महोदय कहाँ के थे? जर्मनी के। वेगनर महोदय ने कौन सा सिद्धांत दिया? महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत या महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत।
वैगनर महोदय ने यह सिद्धांत कब दिया? 1912 ईस्वी में। वैगनर महोदय के इस सिद्धांत पर प्रकाश कब डाला गया? 1922 ईस्वी में। वैगनर महोदय के अनुसार संपूर्ण स्थलखंड किस नाम से जाना गया? पेंजिया के नाम से। उसके बाद इसके दो टुकड़े हो गए, कार्बोनिफेरस युग में इसको पेंजिया के नाम से जाना गया। इसके त्रियासिक युग में आने के बाद इस पेंजिया के वैगनर महोदय के अनुसार दो टुकड़े हो गए। वो उन्होंने दो आधार चुने। एक तो था चंद्रमा का आकर्षण बल या चंद्रमा का ज्वालीय बल, और पृथ्वी की जो घूर्णन गति थी उसकी उत्प्लावन बल के कारण इसके क्या हो गए? टुकड़े हो गए। इसके बाद जूरासिक युग में आकर अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के भी छोटे छोटे टुकड़े हो गए। गोंडवाना लैंड में कौन कौन से हिस्से आते हैं? आपका दक्षिणी अमेरिका, आपका मेडागास्कर, दक्षिणी अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया गोंडवाना लैंड के हिस्से माने जाते हैं। अंगारा लैंड को ही लॉरेशिया के नाम से जाना जाता है, और लॉरेशिया में हमारे उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया महाद्वीप आते हैं। ये वैगनर महोदय ने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया। और इसमें दोस्तों देखने वाली बातें ये है कि जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा हो गया। किसका हिस्सा हो गया? गोंडवाना लैंड का। और जो अरावली पर्वतमाला है दोस्तों, तो वो भी हमारी किसकी भाग मानी जाएगी? गोंडवाना लैंड का भाग माना जाएगा। और जो हमारा हिमालय पर्वत है वो किसका हिस्सा है? टेथिस सागर का हिस्सा है दोस्तों। यानी कि जो हमारा जम्मू कश्मीर से हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, नेपाल, भूटान, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये जो वाली लाइन है ये दोस्तों टेथिस सागर के हिस्से के रूप में मानी जाती है। तो ये था दोस्तों वैगनर का प्रायद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा किस प्रकार महासागरों की उत्पत्ति हुई, उत्तरी अमेरिका के टूटने से भूमध्य सागर की स्थापना हुई, दक्षिणी अमेरिका के टूटने से अटलांटिक महासागर की स्थापना हुई, और प्रायद्वीपीय भारत के टूटने से हिंद महासागर की स्थापना हुई। और जो पेंजिया के अवशेष थे, कुछ अवशेष बच गए थे, वो प्रशांत महासागर और अंटार्कटिका महाद्वीप के रूप में आज भी वहां पर विद्यमान है। ये कौन बोलता है? वैगनर महोदय बोलता है कि जो अंटार्कटिका यानी कि यहाँ पर ये अंटार्कटिका महाद्वीप और प्रशांत महासागर है, ये प्रशांत महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप है, ये पेंजिया के अवशेष के रूप में जाने जाते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वैगनर का प्रायद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और उम्मीद है दोस्तों इसी तरह आगे भी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।